ईद आ रही है तो ईद पर क्या होता है कि गोश्त धोते हैं बार बार, वॉशरूम में बच्चे जाते हैं तो बोटियाँ वगैरह हाथ वगैरह साफ़ करते हैं ना, तो वो हमारा सिंक जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है हमारा बेसन और सिंक। तो हम क्या करते हैं कि इसको बार बार पैसे लगा के इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं, तेज़ाब वगैरह डालते हैं। आज मैं एक झाड़ू की मदद से किस तरह आप अपने गंदे बेसन को साफ़ कर सकती हैं, ब्लॉकेज को खोल सकती हैं। पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आपका बेसन सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप इसको किस तरह से साफ़ कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आपने यहाँ पर ले लेना है जी एक बाउल के अंदर आपने एक चम्मच डाल लेना है जी नमक का, और नमक के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है जी शैम्पू। और इसके बाद अगर आपके पास टमाटर है तो आप टमाटर डाल सकती हैं, अगर केचप है तो आप केचप भी डाल सकती हैं। केचप के छोटे छोटे पाउच हमारे पास होते हैं तो हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं, वो बेकार नहीं होते। आप इस तरह के रेमेडीज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं। आप जो है ना इसे अपने स्टील के बर्तन वगैरह भी साफ़ कर सकती हैं। सिंक बेसन सब कुछ जो है ना केचप से साफ़ हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ख़राब सा टमाटर था, मैं इसे फेंकने जा रही थी। मैंने कहा फेंकने से बेहतर है कि इससे मैं कुछ जुगाड़ लगा लूँ। तो यहाँ पर एक जुगाड़ ये है कि हमने इसके अंदर डाल लिया है टमाटर। तो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों के सामने छोटी सी वीडियो आप लोगों ने फुल वॉच करनी है। यकीन करें इन पे आपका बहुत बड़ा जो है ना वो फ़ायदा होने जा रहा है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो है ना ये लिक्विड तैयार हो गया। अब आपको बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना घर में तैयार करके गंदे से गंदे सिंक को, गंदे से गंदे बेसन को चमका सकती हैं। यहाँ पर आप सिंक का हाल देख सकती हैं। मैंने जो है ना काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया, जस्ट वीडियो बनाने के लिए। ये ना कह दीजिएगा कि आप रोज़ाना साफ़ करें। जी हाँ, मैं रोज़ाना ही साफ़ करती हूँ, लेकिन वीडियो शूट करनी थी इसलिए फिर मैंने इसको खूब गंदा किया ताकि इसके रिज़ल्ट अच्छे मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गंदा ये बेसन है हमारा। तो इससे आप सिंक भी चमका सकती हैं और बेसन भी। यहाँ पर मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगी, कोई वीडियो को मैंने तेज़ नहीं किया, कोई स्किप नहीं किया, बस लगाते जाएंगे और इसका रिज़ल्ट देखते जाएंगे। यकीन करें इतने अच्छे से ये वर्क करता है और ये चीज़ों को इतने अच्छे से चमका देता है। मैंने कुछ दिन पहले जो है ना वो टब को क्लीन करने का तरीका बताया था, वहाँ पे मैंने केचप और मीठा सोडा भी ऐड किया। अगर आपके पास मीठा सोडा है तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं, वरना देखें आप लोगों के सामने कोई मीठा सोडा भी मैंने ऐड नहीं किया और कितने अच्छे तरीके से ये वर्क कर रहा है। और हमें अब बाज़ार से कोई महंगी जो केमिकल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटी टिप्स जो है ना अपने घर में आजमा लिया करें, यकीन करें बहुत अच्छे तरीके से सफाई होती है और चमक भी बहुत आती है। तो यहाँ पर 2-3 टिप्स देती चलूँगी, आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये खारा पानी के निशान होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मैंने कुछ दिन जो है ना इन्हें साफ़ नहीं किया तो ये थोड़े से पक्के ही हो गए थे। मैंने कोशिश बहुत की है कि ये बहुत नीटली जो है ना साफ़ हो जाएं। ये देखिए आप लोगों के सामने है, मैं इसको बहुत अच्छे से नीटली साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम इस नलके वगैरह को खोलते हैं ना तो यहाँ पर बहुत गंदगी लग जाती है, तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने मैंने कोई और चीज़ यूज़ नहीं की और यकीन करिए इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट हैं ना। तो मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसलिए साफ़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो मुकम्मल पता चल सके और अच्छे रिज़ल्ट जो है ना मैं दिखाना चाह रही हूँ वो भी आप लोग अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप लोगों के साथ आप लोगों के पास कोई भी चीज़ नहीं है ना तो आप इस तरह का बेकार ब्रश लेके ना वो भी इस जगह पे आप फेरेंगे ना तो जो भी दाग धब्बे होंगे ना वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ पर मैं ना दाग धब्बों को रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना ये रिमूव हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर मेरे हाथ नहीं पहुँच रहा था और मैंने फिर एक ब्रश की मदद ली। तो आप भी इस तरह ब्रश की मदद ले सकते हैं। और ये वाला जो लिक्विड मैंने बनाया है ना, पेस्ट सी बनाई है, इससे आप जो है ना जो होते हैं उसके स्टील के नलके वगैरह उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़बरदस्त आया। मैंने इसको वॉश कर लिया है और ये देखिए आप लोगों के सामने ये वही वाला सिंक है और इसमें बेसन है। मैंने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं की, यकीन करें मैंने जस्ट वो लगाई और आप लोगों के सामने कितने गंदे जो है ना इसमें से निकल रहे थे मैल कुचैल। तो अब जो है ना झाड़ू का क्या काम है, अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि छिछड़े वगैरह फंस जाते हैं या कोई भी चीज़ जैसा कि ईद आई है तो आप लोगों ने ब्लॉकेज हो गया तो इस तरह तीली लेनी है एक इसकी झाड़ू की। यकीन करें आप इस तरह से घुमाती जाएंगे ना, जितने भी छिछड़े छुछड़े होंगे ना सब जो है ना वो निकल आएंगे। यहाँ पर नहीं निकलेंगे क्योंकि मैं जो ना डेली बेस पे इसको इस तरह से साफ़ करती हूँ। कोई बाल वगैरह कोई भी चीज़ हो ना तो यहाँ से इस तरह से निकल आती है। आप जब इस तरह से आप घुमाएंगे ना तो यकीन करें अगर पानी रुक रुक के चलता है तो वो भी साफ़ हो जाएगा, अगर छिछड़े वगैरह फंस चुके हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे।
आप यकीन करें एक दफ़ा इस टिप को आजमा के देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और छोटी सी वीडियो तो मैंने कहा कि मुझे इससे फ़ायदा होता है तो क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।